मैम ऐसा कौन सा सच है जी हमें नहीं बताना चाहते। लेट्स सी, देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। कौन सा सच ही आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या कुछ ही आपसे हाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कुछ ये मेरे व्यूअर्स से छिपा रहे हैं। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी बराबरी करने लग गए, मतलब अब आप इनके टक्कर के हो गए हो, अब आप इनको इजीली चैलेंज कर सकते हो, अब आप में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप जैसे इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, अब आपने भी अपने ऑप्शंस जैसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, आप रेडी हैं अभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, लेट्स सी। पहला ही कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। नंबर 7 ट्वाइस आ गया है। सो 777 777 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये रीडिंग, इस रीडिंग को आपको पर्सनल रीडिंग कंसीडर करना है। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स। पहले तो नेम के इनिशियल मैं बता दूं, जी स्ट्रांगली किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, या कोई जी जी करके बहुत बात कर रहा है। कुछ लोग करते हैं ना, जी जी बहुत लगाते हैं, इतना चीजी लगता है। चीजी में भी जी ही आ रहा है ये भी अजीब लग रहा है। मैं मेरा बता रही थी। एनीवे, जुलाई मंथ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनका कोई सच आपके सामने आ सकता है, ये रिवील हो सकता है ये सच। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, उनको पता रहता है कि अगर इस इंसान ने आपको जान लिया अच्छे से, पहले तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये इंसान आपकी रग रग से वाकिफ है। इस इंसान को पता है कि आप कितने इंट्यूटिव हो, आप हाईली इंट्यूटिव हो कंपैरेटिवली देम। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कम्युनिकेट अगर इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स, आपका माइंड इतना शार्प है ना, आई मस्ट से कि देखिए वो इंट्यूशन है आपके, आई नो, लेकिन वो कहता है ना कि इंट्यूशन में हर कोई नहीं सुन पाता, वो फॉलो नहीं करता, बट आपका है। अगर आपको इंट्यूशन आ गई तो आप वही स्टॉप कर जाएंगे। सो आपके पर्सन को इतना पता है कि आप हाईली इंट्यूटिव है, और अगर ये आपसे बात करेंगे तो एक छोटा सा वर्ड भी इनके लिए घातककारी साबित हो सकता है। घातककारी मतलब थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है इनके लिए। दैट्स वाई ये कम्युनिकेशन को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई सच है जिसको ये अपने तक ही रखना चाहते हैं, और इनको ये पता है कि अगर इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, अगर ये आपसे आपके साथ रिश्ते में आए, तो स्ट्रांगली चांसेस है कि वो सच रिवील हो जाएगा। अब मेरे व्यूवर्स के मन में एक बात आई है, मेरे व्यूवर्स के मन की आवाज सुनते हैं कि मैम ऐसा कौन सा सच है जी हमें नहीं बताना चाहते। लेट्स सी, देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। कौन सा सच ही आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या कुछ ही आपसे हाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कुछ ये मेरे व्यूवर्स से छिपा रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्या कुछ हाइड कर रहे हैं ये। 3 ऑफ सॉर्ड। भैया आप इनकी बेइज्जती कर दोगे, ये डर रहे हैं। इनका दिल तोड़ दिया है थर्ड पार्टी ने, फॉर श्योर। हाँ, मुझे लग भी रहा था, ट्रस्ट में मुझे लग भी रहा था कि आपसे बात करना चाहते हैं, नो डाउट इनको आपसे बात करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जहां 3 ऑफ सॉर्ड, इनका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है। अब ये नहीं चाहते, देखिए आपको भी पता है कि जब हमारा दिल टूटता है तो हम किस एनर्जी में होते हैं, ठीक है। और अगर ये उस एनर्जी में आपसे कनेक्ट करते हैं तो स्ट्रांगली चांसेस है कि आपको पता लग जाएगा कि भाई ये इंसान किस एनर्जी में है। और ये बिल्कुल आपको बताना नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, क्योंकि इनको ये पता है कि आप इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप भाई सरकाज़म में बात करेंगे, आप बोलेंगे और मिल गया जो लेने गए थे उधर मतलब कोई भी बात होगी, फॉर इंस्टेंस कोई भी बात हुई,
जैसे इन्होंने आपसे एक ग्लास पानी का मांगा, आपने पानी का ग्लास ला दिया, तो अगर इन्होंने ऐसा भी बोल दिया ना छोटी सी बात पे कि भाई पानी थोड़ा ठंडा नहीं था क्या, तो आप उस बात पे भी आप ये बोलोगे, अच्छा वो तो कोल्ड ड्रिंक पिलाती थी ना, है ना? तो मतलब कुछ ऐसा। तो ये डर रहे हैं, आपके नेचर से ये वाकिफ है, आप भाई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो इनको डर इस बात का है कि करंट टाइम में इनको हीलिंग की जरूरत है। ये चाहते हैं कि कंप्लीटली पहले ही वो थर्ड पार्टी से निकले, ये इस हार्ट ब्रेक से ये बाहर निकले, उसके बाद ही आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि ये नहीं बताना चाहते आपको कि इनका दिल टूटा हुआ है, और ये डरते हैं, ये डरते हैं भाई, ये थर्ड पार्टी से डरते हैं। आपके सामने इन्होंने अलग ही पर्सनालिटी बना रखी है, और ये नहीं चाहते, ये चाहते कि वही पर्सनालिटी बनी रहे जो भी फेक पर्सनालिटी इन्होंने आपके सामने बना रखी है। लेकिन अगर अभी आपको अप्रोच करते हैं तो स्ट्रांगली चांसेस है कि इनके पर्दे जो हैं, पर्दे उठने वाले हैं भाई, ठीक है। और आपके पर्सन करंट टाइम में पर्दे में रहने दो हाँ यस, पर्दा ना उठाओ, और आप उठाने वाले हो भाई, आप तो बाल की खाल निकालने वाले हो। पर्दा जो उठ गया तो ये भेद खोलना ही नहीं चाहते। सो यस, यही एक बात है जो ये आपसे हाइड रखे हुए हैं। 6 ऑफ wands एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव 4 ऑफ swords। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। 6 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने करियर के बारे में भी सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, इनको करियर की फिक्र है, इनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, और ये उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 4 ऑफ sword, ओवर थिंकिंग, स्पेसिफिकली नाइट के टाइम बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। 6 ऑफ wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, लोगों की परवाह तो इनको आज भी है, क्योंकि लोगों में आप भी आ रहे हो। अब ये इंसान इतना ज्यादा सोच रहा है कि कहीं आपको पता लग गया तो आप जीवन भर इनको ताने दोगे, मतलब इनको बहुत सी चीजें बॉदर करती है। स्पेसिफिकली आप क्या सोचते हैं इस इंसान के लिए, सब कुछ। 6 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ wands, 6 ऑफ wands, अगेन 6 ऑफ cups, bottom of the deck energy we have strength। देखिए, नो डाउट ये इंसान हमको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, नो डाउट इनको इस कनेक्शन में भी सक्सेस चाहिए, नो डाउट ये आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को हिम्मत देते हो कुछ करने की। अब मैं बताती हूँ कैसे। जब जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, 6 ऑफ कप्स, मिसिंग वाली एनर्जी, जब जब भी आपको मिस करता है, जब जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत बोल्ड एक्शन लिया। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर कर पाते हैं खुद से आपको कि आपने अपनी लाइफ में इतने बोल्ड एक्शन लिए, तो और इनको लेने भी चाहिए, वो बोल्ड एक्शन रिक्वायर्ड है। तो आप इनको इंस्पायर कर रहे हो कि आपको देखते हैं तो इनके अंदर और ज्यादा हिम्मत आती है। इस इंसान को लगता है अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सो यस, ये अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर भी मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न दिख रहा है। इनको ऑल ऑफ अ सडन करियर नजर आ रहा है, इनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इनको अपना नाम कमाना है, इनको भी कुछ करना है। और पता है ऐसा क्यों है, मैं बता दूं अगेन, ये इंसान कंपेयर कर रहे हैं खुद से आपको। ये ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि ताकि ये एक प्राउड के साथ, एक प्राइड के साथ, नहीं नहीं प्राउड नहीं कहना था, प्राइड के साथ ही आपके सामने खड़े हो सके, क्योंकि ऑलरेडी आपको अपने कंपटीशन में ले रहे हैं, ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल देख रहे हैं। तो आपके सामने खड़ा होने के लिए इस इंसान के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। नहीं मानते? मानते हो ना? हाँ, दैट्स वाई ये इंसान अभी थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओवर थिंकिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 64 एंड जून का महीना, अप्रैल मंथ, डी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या है? कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। अगेन कॉम्बिनेशन वही बन गया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। भले ही कार्ड्स दूसरे हैं लेकिन मैसेज वही पिक हो रहा है, मैं बता रही हूँ। ये इंसान किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, ये इंसान अपनी एक फेक इमेज बना के
बैठा आपके सामने। इनकी जो एक छवि है जो आपकी नजरों में है, इनको ये नहीं पता कि मेरे व्यूवर्स, आपको सब पता है कि कौन से खेत की मूली है, आपको सब पता है कि भाई ये क्या उखाड़ सकते हैं और ये क्या चीज है सब। लेकिन इस इंसान की गलतफहमी ये है, इस इंसान को ये लगता है कि अभी भी ये आपसे बहुत कुछ छिपा सकते हैं, अभी भी आपकी नजरों में इन्होंने एक फेक इमेज बना रखी है, अभी भी आप इनकी रियलिटी से वाकिफ नहीं है, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि ये खुद को आपके सामने फेक बन के ही रहना चाहते हैं आपके सामने, ये अपनी रियलिटी अभी भी नहीं दिखाना चाहते। पता है आपको, मैं एक बात बताती हूँ, रियलिटी दिखाना तो बाद की बात है, सबसे पहले आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है। ये हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान में, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी। सेवन ऑफ सॉर्ड अगेन, ये बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए हाइड कर रहे हैं आपसे ताकि इनकी बात इनकी इमेज पर ना आए। इन्होंने जो एक फेक इमेज बना रखी है ना आपकी नजरों में, वो बनी रहे, वरना आप बाद में पता चले कि आप भी इनको कुछ ही नहीं समझ रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल से, मान लीजिए आप इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, आप जी जी वाला आया था, तभी आया था, आप इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हो, और यही इंसान घर में अपने घर में गालियां खाता है, गालियां खाए, ठीक है। अब अगर ये बात आपको पता लग जाए, सच्चे सच्चे बताना, ये जी जी कितने दिन रहेगा, थोड़े दिन बाद भाई तुम यही डिजर्व करते, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ सही कर रही है, वो गाली ऐसे नहीं दे रही, तुम खाने लायक हो, ऐसा कुछ आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लग गया कि भाई हाँ ये है, भाई इंसान हो, ठीक है, होती है भाई। तो ये नहीं चाहते कि ये रियलिटी आपके सामने है। कहते हैं ना, इनकी लाइफ में बस एक आप ही हो जिनको जो इनको इतना रिस्पेक्ट देते हो, जितना लव इनको देते हो, और ये आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपके जैसे पता नहीं मेरी लाइफ में कितने हैं, जबकि इनको हमने देखा हर कोई इंसान इनको हर्ट कर रहा है, इनकी फैमिली इनको हर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको सिर्फ ये दिखाता है कि मेरी फैमिली में सब बहुत बढ़िया है, सब मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, मतलब आंख बंद करके मेरे पर विश्वास करते हैं। और एज यू कैन सी, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इनकी लाइफ मस्त चल रही है। हम्म अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगेन एरिस, सेजिटेरियस, ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, व्हाट एल्स? नाइट ऑफ वांड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। दुविधा है अभी भी किसी बात को लेकर, अभी भी कुछ तो, कहीं तो ये जगल कर रहे हैं। नाउ लेट मी चेक, कहाँ जगल कर रहे हैं? कहीं तो ये जगलिंग कर रहे हैं, कहीं तो इनकी जगलिंग चल रही है। देखते हैं क्या कुछ, कहाँ जगल कर रहे हैं, किस दुविधा में फंसे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, हे मेरे भगवान, हे राम, अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई घूम फिर के बात इनके ईगो पे आ रही है, इनकी फेक इमेज पे आ रही है। इस इंसान ने बहुत मुश्किल से आपकी नजरों में एक इमेज बनाई थी कि बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ब्रेक हो, वो कुछ भी हो। इनकी दुविधा सिर्फ इतनी है कि ऐसा ना हो कि इनको, अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो इनको खाली हाथ लौटना पड़े। देखो ये जो एक इंसान है ना, आप देख पाएंगे ये जो इंसान है, ये एक मायूसी के साथ कब्ज से मुंह मोड़ के जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये आपकी तरफ आए प्रेम की इच्छा रख के, कब्ज की इच्छा रख के, और फिर इनको मूव करके जाना पड़े, एज यू कैन सी मूव ऑन करना पड़े आपसे। ऐसा नहीं हो कि डिसअपॉइंट होके या आगे ये बढ़े या इनको जाना पड़े। तो फिर इनका भाई ईगो, ईगो का क्या होगा, क्या होगा इनके ईगो का? देखिए करंट टाइम में अगर आप देखिए, दो कार्ड आए हैं जहां पर ये जो किंग ऑफ कप्स है ये रिवर्स में आएगी। इसका मतलब ये है कि इनके जो इमोशंस है, अभी इन्होंने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रखा है। अभी ये इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी रेडी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एट दिस मोमेंट इस इंसान के लिए जरूरी है अपनी इमेज को बनाए रखना। मतलब वही बात है ना, कौन सी मूवी है? फिर हेरा फेरी, आई थिंक, नहीं नहीं, हेरा फेरी मूवी है, हेरा फेरी मूवी है। उसमें वो जब
परेश रावल जी की जब वो लुंगी निकल जाती है ना, झगड़ा करते रहते हैं वो, तो वो कहता है ना, उधर देख लड़की, तो वो देखता है तो वो कहता है उसको बाद में देखा, पहले अपनी लुंगी उठाओ। तो कुछ ऐसा था। तो वही सीन मुझे याद है कि ये बोल रहा है कि लव तो ठीक है, होता रहेगा, ये कनेक्शन तो मिल जाएगा, लेकिन पहले अपनी इज्जत बचाओ। तो पहले ही अपनी इमेज बचाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। इनको आपकी नजरों में वही इमेज बना के रखनी है जो इमेज पहले थी आपकी नजरों में। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूज सिर्फ इस बात को लेकर है कि ऐसा ना हो कि आपकी तरफ आए और फिर इनको डिसअपॉइंट होना पड़े। ओके, वरना ये रेडी हैं आपके तरफ आने के लिए और आएंगे भी, डोंट वरी, आएंगे। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा। 6 of Wands एंड 9 of Wands, नंबर 69। ओके, बहुत पैशनेट एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान रुकेंगे, ये इंसान आएंगे आपकी तरफ। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जितना तेजी से आएंगे उतना तेजी से ये आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब है ये इंसान। अब आप खुद सोचो, आप अपने पार्टनर की तरफ आ रहे हो, आप अपने पार्टनर से मिल रहे हो और आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिमाग में ये बात चल रही है, सामने बैठा आपका पार्टनर, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपनी इमोशंस उसके सामने रखो, और आप ये सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, ऐसा कुछ इसको पता ना लग जाए, वरना मेरी तो इज्जत ही नहीं बचेगी, फलाना ढिंग। आप अपनी फेक इमेज को बचाने, आपके माइंड में चल रहा है कि कैसे मैं मेरी फेक जो इमेज मैंने बना रखी है उसको बना के चलूं, और आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक इमोशनल एक ऑफर ये आपको दे, इमोशनली ये आपको सपोर्ट करे, या इमोशनली ये इस रिश्ते में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो हो नहीं रहा। तो भाई कैसे बात बनेगी, आप खुद बताइए, बनेगी बात? बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। वन मोर कार्ड, 4 of Wands एंड Page of Wands। एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये आपसे मिलने आ सकते हैं, एक मीटिंग ये आपसे चाहते हैं। इसलिए सजिटेरियस नंबर 4, नंबर 1 4, देखिए इसमें भी 7 of Swords आ गया। कंफर्मेशन है गाइस, कंफर्मेशन है। इस इंसान पे ट्रस्ट मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अगर ये आते हैं आपकी तरफ तो थोड़ा सा इनकी बातों में आने से बचना, बिल्कुल बहुत स्नीकी है। 4 of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 of Wands, 4 of Wands, 4 of Wands, 4 of Wands, Wheel of Fortune, one more card, High Priestess, one more card, Hierophant, भाई एंड हाई प्रिस्टेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सारे कार्ड्स जो है मेजर अरकाना के हैं। इसका मतलब पता है क्या है? हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट। इसका मतलब ये है डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है यहाँ पर। इनका कोई इशू चल रहा है मैरिज, अगर ये मैरिड है तो मैरिज से रिलेटेड किसी इशू में फंसे हुए हैं। यूनिवर्स कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा कर रही है जहां इनकी मैरिड लाइफ मुझे ठीक नहीं लग रही स्ट्रांगली। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, ये सभी के लिए नहीं था। ओके, और अगर ये अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनके माइंड में थॉट डाल रहे हैं कि भाई मेरे व्यूवर्स, आप भी भाई, आपकी भी उम्र हो गई है, आप भी मैरिज लायक हो, मतलब मैरिज मटेरियल हो, तो आपके बारे में भी सोचा जा सकता है। ऐसे थॉट यूनिवर्स इनके माइंड में डाल रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेट्स सी, एक और डेक देख लेते हैं, उसमें भी कुछ और एक्स्ट्रा अगर मैसेज पिक होते हैं। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वांड्स। अब मुझे समझ आया ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे व्यूअर्स। आप क्या कर रहे हैं ये तो आप जाने, लेकिन मुझे इतना पता लग गया, आपके पर्सन जो है आपको कॉम्पिटिटर, एज अ कॉम्पिटिटर तो देख ही रहे हैं। दूसरा ये कि इनको ऐसा लग रहा है आप इनकी बराबरी करने लग गए हो। मतलब
बहुत अजीब लगेगा आपको सुन के, मुझे भी अजीब लगा, लेकिन वो ये ना, मैसेज ये है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, पहले देखो आप समझो, आपके पर्सन ऐसे पर्सन थे हमेशा से जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे। सब आप सभी हम जैसे लोग इनके सामने क्या, पानी ज्यादा चाय कम, कुछ ऐसा है ना एक, हाँ वो थे। अब इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप इनकी बराबरी करने लग गए हो, मतलब अब आप इनके टक्कर के हो गए हो, अब आप इनको इजीली चैलेंज कर सकते हो, अब आप में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप जैसे इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, अब आपने भी अपने ऑप्शंस जैसे जो अभी तक आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, आप रेडी हैं अभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। सो अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके बराबर आ चुके हैं। सो ये भी एक रीजन है जहां पर ये आपके सामने इमोशनली किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आके ये अपना क्या बोलते हैं, पोपट नहीं बनाना चाहते, अपना बनवाना चाहते, ठीक है, पपलू बना दोगे आप इनको। अब पपलू क्या होता है, पपलू होता है पप्पू। पप्पू कौन होता है, क्या ही बोलूं मैं, पप्पू नाम लूंगी तो फिर वही विवाद हो जाएगा, फिर आप बोलोगे मैम नहीं बोल रही, लेकिन समझ गए मेरे व्यूअर्स। ओके, सो ये आपके सामने बिल्कुल भी अपनी इमेज को डाउन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप इनको ट्रिगर दे रहे हो, आप, मैं तो बोल रही हूँ ट्रिगर दबा लो। Hermit and Seven of Coins. Again, same card. Seven of Pentacles, Seven of Coins. ये वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज का वेट कर रहे हैं ये, स्टार एंड नाइन ऑफ सॉर्ड। ये वेट कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको हर्ट किया कभी, ये वेट कर रहे हैं आप इनको माफ कर दो, आप उस एनर्जी से निकल आओ, आप इनको माफ कर दो। जब तक इनको ऐसा लगेगा कि आप अभी भी किसी बात को पकड़ के बैठे हैं, अभी भी आपने इनको माफ नहीं किया है, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आने वाले। इनको ये भी लगता है गाइस कि आप जो इनको इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप अभी भी हर्ट हो। आप समझना इस बात को, बहुत गहरी बात अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है आपको ये बात पता हो कि जब हम किसी को दिखाने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं या उसको दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने मुझे हर्ट किया, तो अभी मैंने देखो अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव कर लिया, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आपको दिखाना है उस इंसान को। इट मीन्स कहीं ना कहीं आज भी आप वुंडेड हैं, कहीं ना कहीं आज भी आप हर्ट हैं, वरना आपके अंदर ये भावना नहीं होती कि मुझे उसको दिखाना है कि उसने क्या खोया है। कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में, समझ रहे हो आप? तो स्ट्रांगली चांसेस ये हैं कि इस इंसान को ये लग रहा है कि अभी जो आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो, सिर्फ आप इस इंसान को नीचा दिखाने के लिए या फिर इस इंसान को डाउन फील करवाने के लिए आप कुछ ऐसा, इसलिए आप इतना कॉन्फिडेंट है, इसलिए आप ऑप्शंस देख रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, यस, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी ट्वाइस आ गई है। दे आर मिसिंग यू, दे आर मिसिंग यू सो मच, नो डाउट, बहुत ज्यादा ये आपको मिस करते हैं। ये देखिए गाइस, नो डाउट एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं एक सच के साथ, ठीक है, लेकिन वो सच आपका होना चाहिए, इनका नहीं, क्योंकि हमने देखा ये इंसान तो स्नीकी है, तो ये सच किसका है, तो ये सच मेरे व्यूवर्स का है। ये चाहते हैं कि आप अपनी रियल पर्सनालिटी में आए, क्योंकि देखो चोर को चोर दिखता है, ये इंसान किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रह के अपनी रियल साइड को हाइड कर रहा है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आप भी अपनी रियल साइड को हाइड कर रहे हैं बिहाइंड दिस कार्ड, बिहाइंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चाहते हैं आप अपनी रियल सेल्फ को इनको दिखाओ। एस ऑफ सॉर्ड, ये आपसे सच्चाई या क्लैरिटी की उम्मीद रखे बैठे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको क्लैरिटी दो। सिक्स ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, नो डाउट इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मैंने बता दी, इनकी प्रॉब्लम भी मैंने बता दी कि बात बिगड़ कहाँ रही है। ओके, कुछ मैसेजेस देखते हैं, शायद कुछ और क्लैरिटी मिले।
चलिए कुछ मैसेज देखते हैं और क्या कुछ क्लैरिटी मिलती है हमें। ओके 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 ओके, मुझे पता था। चलिए ये कार्ड है, चलिए ये ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं आई लव एंड रिस्पेक्ट यू। ये आपसे लव भी करते हैं और ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं। यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। जब आप स्माइल करते हो तो आप इनको बहुत क्यूट लगते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ। इनको समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम ये क्या करें। यू आर दी ओनली वन एंड एवरीथिंग। सिर्फ एक आप ही हैं जो है करंट टाइम में इनके लिए, और सब कुछ है। ऐसे कोई कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास मेरे व्यूवर्स के अलावा। मेरे व्यूवर्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स। और ये फीलिंग्स प्यार वाली कम, हर्ट वाली ज्यादा थी। ये हर्ट है थर्ड पार्टी से, और ये फीलिंग्स ये आपसे हाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई मिस यू अ लॉट। वो हमने देखा 6 ऑफ कप्स ट्वाइस आया था, तो ऐसे ही नहीं आया था। बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, एनर्जी को डबल कर दिया उसने। आई कैन नॉट वेट टू सी यू, प्लीज कम टू मीट। ये वेट नहीं कर सकते, अभी आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। ये बोल रहे हैं जिंदगी में अगर ये किसी ब्यूटीफुल पर्सन से मिले हैं तो वो है आप। इनकी जिंदगी में आपसे ब्यूटीफुल कोई इंसान आया ही नहीं। आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इनको। आई नीड टू हील माई ओन इश्यूज फर्स्ट। ये तो देखिए बहुत बड़ा इशू है, आपने तो इशू ही बना दिया। नहीं, आपने नहीं बनाया, ये बहुत बड़ा इशू है। कौन सा? ये अपनी रियल सेल्फ को हाइड कर रहा है। ये इंसान बहुत इनसिक्योर है, अपनी रियल साइड को वही हाइड करेगा जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होगा। सो यस, इस ये जो भी इशू है इसको रिजॉल्व करने दीजिए इनको। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, दे कैन फील। यहाँ पर देखिए आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश ये आपको अच्छा ट्रीट कर पाते पास्ट में। हो सकता है इन्होंने बैडली ट्रीट किया आपको, ये ट्रीटमेंट आप डिजर्व ही नहीं करते थे। एंड वन मोर कार्ड, यू आर माई स्टार। आप इनके स्टार हैं, आप किसी स्टार से कम नहीं। ये आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, ये आपको देखकर चमक जाते हैं, इनकी आंखें चमक जाती हैं, आंखों में तारे सितारे चमक जाते हैं जब ये आपको देखते हैं। आप इनकी लाइफ में एक होप बन के आए हो, आप इनकी लाइफ की होप हो। ऑल राइट, सॉन्ग, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? सीधा था, बेचारे को उल्टा कर दिया। तो आपके पर्सन कौन से सीधे हैं? सोच ना सके, देख लो, सोच भी नहीं सकते, ऐसे हैं ये। सीधे नहीं है ये, ठीक है। सॉन्ग भी देखो कैसा है, हे राम सॉन्ग है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। वो अलग ही प्रकार का बंदा था, वो अलग ही लेवल का पार्टनर था आपका। हे राम, अच्छा सॉन्ग है। दूसरा है न तेनू समझावा की। अरे भाई, आपको समझने की जरूरत है, ना कि मेरे व्यूवर्स को। सो ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो डेक है ना, इसको परचेस किए हुए मुझे 3 से 4 साल हो गए। बट मजा लगी किसी वीडियो में यूज कर लूं, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट टाइम इसको कब यूज किया था। मतलब आज मेरे हाथ लगी है, मुझे नजर आई तो मैंने। वैसे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है इसमें, गाइडेंस आपके लिए। लेट्स सी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, यहाँ पर सेल्फलेसनेस, ह्यूमैनिटी एंड कॉन्शियस एक्शन। ओके,
द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस। आपको बोला जा रहा है अपनी पावर से कनेक्ट होने के लिए, आपको बोला जा रहा है अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होने के लिए, आपको बोला जा रहा है कि आप जो हैं धरती पे आए हैं भाई कोई सर्विस देने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, या जो भी आपका सोल पर्पस है। ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए, ठीक है। सो आप अपने गोल पर फोकस कीजिए, और जब भी आपको हैवी फील हो ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठो, अपनी पावर से कनेक्ट करो, उस यूनिवर्स की पावर से कनेक्ट करो। नेक्स्ट वी हैव डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। स्ट्रांगली चांसेस है कि यूनिवर्स जो एंजल्स हैं वो आपसे बात करना चाहे। नंबर 3, यूनिवर्स आपको या तो एंजल्स नंबर के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या फेदर हो सकते हैं, या आपको आउल दिखा है इन दिनों रिसेंट पास्ट से अभी, या फिर भविष्य में दिखने वाला है। कहीं ना कहीं स्ट्रांगली चांसेस है कि जब भी आपको आउल दिखे ना, इनफैक्ट अगर ये आउल आपको फोन में भी दिखता है, कहीं किसी वीडियो में भी अगर आपको दिखता है, आपके सामने किसी भी फॉर्म में अगर आपके सामने आउल आता है, तो समझ जाना आपके पास उस टाइम एंजल्स हैं जो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। उस टाइम आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपका थॉट क्या है उस टाइम। उस टाइम स्ट्रांगली चांस है कि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपके पास होंगे, वो आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे, डिवाइन गाइडेंस उस टाइम आपको मिल रही होगी, बट आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर तो आपको जो कार्ड है वो ये बता रहा है टेंशन मत लीजिए, अटेंशन दीजिए एंजल्स को। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव द वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन। अगेन आई एम सेइंग, मेरे बहुत से व्यूअर्स अपनी पावर से वाकिफ ही नहीं, उनको ये नहीं पता ये कितने पावरफुल है, उनके पास कौन कौन सी पावर है। आपको बोला जा रहा है अपनी पावर से कनेक्ट कीजिए। सबसे बड़ी पावर आपकी पता है क्या है? बता दूं, विजडम। आपकी विजडम, विजडम क्या है? जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब मैं क्या बोलूं, इतनी बड़ी बड़ी दुविधाएं आपकी लाइफ में आई, ऐसे सिचुएशन में आपको डाला गया जहां से निकल पाना आपके लिए बिल्कुल इजी नहीं था। आपको ठोकर लगी, आप सिर्फ गिरे नहीं थे, आपको चोट भी बहुत भयंकर लगी, आपने उस चोट को हील किया, उस घाव को हील किया, फिर आप आगे बढ़े हो। अब मैं समझाती हूँ आपका पर्पस क्या है। अभी तीनों कार्ड में मुझे समझ में आ गया, मैं बताती हूँ। पहली बात तो ये पर्पस उन सभी का है जो मुझे अभी सुन पा रहे हैं, क्योंकि याद रखना करोड़ों की आबादी में सिर्फ हजारों लोग ही इस मैसेज को सुन पाएंगे। दूसरा ये कि अगर किसी ने मेरे वीडियो पे क्लिक भी कर दिया और उसका ये सोल पर्पस नहीं है, तो वो ये मैसेज सुन ही नहीं पाएगा, या तो उसका नेट चला जाएगा, लाइट चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, फोन स्विच हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, बट वो ये मैसेज नहीं सुन पाएगा। और एक बात और, जब आप इस जर्नी में रहते हो ना, और कभी कभी मन करता है कि कोई तो होता जो मेरा दर्द सुनता, या कोई मेरा साथ देता, मुझे समझता। पता है ये कौन है? ये वो है जब आप धूप में चल रहे हो, आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, सफर में चल रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जर्नी कट जाती अगर साथ में थोड़ा सा बातचीत हो जाती, कोई होता तो साथ, है ना। तो ये वो है, तो ये है आपकी जर्नी, ये होता है आपका सोल पर्पस, ये होती है आपकी विजडम, ये होते हैं आपके लेसन्स। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट एग्जांपल मैं दे पाऊंगी आपको। सो कीजिएगा फॉलो अपने सोल पर्पस को। और जब यूनिवर्स को लगता है ना कि मेरा बच्चा अभी नहीं कर पाएगा अकेले, तो वो सोलमेट को भेज देते हैं। तब कोई भूला भटका, भूला बिसरा जो बेचारा वो भी उसी जर्नी में चल रहा है कहीं और ही, वो आपके रास्ते मिल जाते हैं, फिर बोलते चलो साथ में चलते, मुझे भी उसी सिटी जाना है। समझ में आया कुछ? ये होते हैं सोलमेट्स। सो होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा तो टैरो कोर्स ज्वाइन कर लो। मैम आप धमका रहे हो? मैं धमकाऊं आपको? मतलब मैं वार्निंग दूं आपको? अरे भाई, ऐसा हो सकता है? नंबर 9 वालों की आप लैंग्वेज देखना कभी, मेरी नहीं किसी और की भी देख लेना। नंबर 9 जो आसपास हो, उनकी आवाज ऐसी होगी जैसे झगड़ा कर रहे हैं, जबकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। वो प्रेम से भी बोलेंगे तो ऐसा लगा मतलब पता नहीं एटीट्यूड में बोल रहे हैं कुछ ऐसा। तो भाई कोई भी मिसकंसेप्शन मत पालना।
मैंने प्यार से बोला था, ठीक है। सो ऊपर वाले जो नंबर हैं वो हैं प्राइवेट रीडिंग और टैरो कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। और बाकी ब्रेसलेट जो भी आपको चाहिए नीचे वाले नंबर हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।